नमस्कार, एक बार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर धर्वेश कठेरिया। विकसित भारत @ 2047 संकल्प से सिद्धि तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह सपना हम सब मिलकर पूरा कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में उभरे और विश्व गुरु बने। विश्व में एक शक्ति के रूप में भारत जिस तरह से उभर रहा है, यह सब हम देख रहे हैं। पिछले खास तौर से जो है एक दशक की बात करते हैं अगर हम, तो भारत जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, हम सबको यह यकीन है कि हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना जो है 2047 तक जरूर पूरा कर पाएंगे। इसी सपने को कहीं ना कहीं एक रुकावट डालने के लिए, रोकने के लिए, भारत को विश्व शक्ति बनने से रोकने के लिए जो विश्व स्तर पर जो है हमारे विरोधी हैं, भारत के विरोधी हैं, वो कहीं ना कहीं एक प्रयास में लगे रहते हैं। वो चाहे चुनाव में किसी भी तरह से रुकावटें डालना हो, देश में अस्थिरता करना हो, देश में दंगे फैलाना हो, हर तरह से विदेशी बाहरी ताकतें भारत को जो है बढ़ने से रोक रही हैं। ताज़ा उदाहरण हम लें अगर बांग्लादेश का, पिछले 1-2 महीने से बांग्लादेश में जिस तरह से जो है हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से बांग्लादेश की सरकार जो है अस्थिरता में आती है, जिस तरह से शेख हसीना की सरकार जाती है और वहाँ पर एक नई सरकार, जिससे हम सरकार तो हम कह रहे हैं लेकिन वास्तविकता ये है कि वो सरकार के रूप में काम नहीं कर रही है और वहाँ पर लगातार खुलेआम जिस तरह के सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से वीडियो आ रहे हैं, वो हम सभी को विचलित कर रहे हैं। इस्कॉन मंदिर को किस तरह से वहाँ पर अभी कल की ही घटना है, जलाया गया है, किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर। अगर कोई राम का नाम लेता है तो उसे नंगा करके पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, माताओं बहनों के साथ जो है बलात्कार हो रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आज बांग्लादेश की और हिंदुओं की। इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे बीच गोविंद सेंडे जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। गोविंद सेंडे जी जो है विश्व हिंदू परिषद के जो है गोवा और जो है महाराष्ट्र क्षेत्र के मंत्री हैं। तो आपसे आज हम चर्चा करेंगे कि भारत का जो हिंदू है वो क्या सोच रहा है, वो किस तरह से बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर, किस तरह से मदद कर सकता है, किस तरह से यहाँ से सांत्वना दे सकता है, किस तरह से आवाज उठा सकता है, किस तरह से जो है हिंदुओं की जो आवाज है वो बढ़े और जो है कम से कम उन लोगों तक पहुंचे जो बांग्लादेश में हिंदुओं की मदद कर सकते हैं। हमारी सरकार से हम सब अपील कर रहे हैं, निरंतर सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। इन सारी समस्याओं को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। गोविंद जी, एक बात जानना चाहेंगे, भारत में आप चूंकि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं और एक ऐसा संगठन है जो हिंदुत्व के लिए और जाना जाता है, हिंदुत्व की समस्याओं के लिए, हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर के हमेशा जो है लड़ता रहा है। तो क्या सोच रहे हैं आप, एक नागरिक के तौर पे क्या सोच रहे हैं, एक कार्यकर्ता के तौर पे क्या सोच रहे हैं, और एक हिंदू होने के नाते आप क्या सोच रहे हैं, और एक हर हिंदू को क्या करना चाहिए ऐसे समय में? ऐसा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस प्रकार की अपनी गति को बढ़ाया है और विश्व स्तर के ऊपर जिस प्रकार से भारत की धाक और छाप यह पड़ी है, जो अमेरिका कभी भारत को अपने साथ में खड़ा नहीं रखता था। हमें देखे हैं अनेक चित्र के हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे आखिरी में खड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम 14 से पहले की बात करें, 14 से पहले, बिल्कुल सही। और आज वही अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को ढूंढता हुआ उनके पास पहुंचता है मिलने के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जो अंतर आया है जी, इस अंतर को विश्व जगत के कुछ लोग जो भारत विरोधी गतिविधियां चलाते हैं, भारत विरोधी काम करते हैं, जिनको भारत की प्रगति पच नहीं रही है, ऐसे लोग
इस दिशा के अंदर प्रयत्न करके भारत को कैसे नीचे लाया जाए, इसकी छवि को कैसे खराब किया जाए, इस दिशा में प्रयत्न कर रहा है। इसी बात को मैं थोड़ा सा आपके जो आप विश्व स्तर पे हमारी जो पहचान बन रही है, अभी अमेरिका में सरकार जो है बनी है, उसमें आप देखिए गुजरात के जो है पटेल जी हैं और उनको FBI का प्रमुख बनाया गया है। तो ये भारत की कहीं ना कहीं वास्तविकता है कि भारत जो है विश्व स्तर पर अपने आप को स्थापित कर रहा है और एक उभरते हुई शक्ति के साथ प्रस्तुत हो रहा है। जी, भारत ये पहले से विश्व गुरु है जी, आदि अनादिकाल से। हम ही ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, गणित दिया, विज्ञान दिया, सब भारत ने दिया है। हमारे ऋषि मुनि, वेद, पुराण, इसके अंदर से ये सब चीज भरी हुई है। बीच के कुछ काल के अंदर जो हमारा गुलामी का काल गया, इसने भारत की मानसिकता को कमजोर किया। विदेशों ने हमारे ही ग्रंथों के आधार पर विज्ञान डेवलप किया, विश्व में यह प्रदर्शित किया कि भारत कुछ नहीं है जो कुछ हमने किया है। ऐसा नहीं है। विश्व गुरु था भारत, फिर से हम विश्व गुरु की बनने की तरफ बढ़ रहे हैं और इसलिए चंद्रयान हमारा सफल हुआ। बिल्कुल, मतलब हमने अनेक मिसाइल, अनेक प्रकार के हमने स्वदेशी अब सब हथियार बनाना चालू कर दिया। जो हम पहले विदेशों की तरफ देखते थे कि वो कोई देगा कि नहीं देगा, प्रतिबंध लगते थे, इससे मत लो, उससे मत लो। बिल्कुल, अटल जी के समय जब हम लोग मनमोहन सिंह जी के समय से परीक्षण कर रहे थे तो पूरे दुनिया में पाबंदियां लगा दी गई थी भारत पे। तो हम अब विश्व शक्ति बन रहे हैं और हमको कोई रोक नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं कि भारत को विश्व शक्ति बनने से रोक ले जी। लेकिन इसमें अड़ंगे कैसे डाले जाए। एक जगत ऐसा है विश्व के अंदर जिसने अपने जन्म काल से यह तय किया, दारुल इस्लाम और दारुल हरम। तो दारुल हरम को दारुल इस्लाम कैसे बनाया जाए, यह 1 पॉइंट सिंगल पॉइंट प्रोग्राम उनका है। इस दिशा के अंदर वो प्रयत्न करते हैं और इसलिए हमने देखा कि जहां जहां हिंदू था, बहुसंख्यक था, वहां दारुल इस्लाम की गतिविधि बढ़ी, हिंदुओं की संख्या घटी, वह देश, वह भूभाग भारत से अलग हो गया। चाहे फिर अफगानिस्तान हो, आज का पाकिस्तान हो, आज का बांग्लादेश हो, उधर बर्मा हो, म्यांमार हो, ये सारे भारत के ही अंग थे। धीरे धीरे कटते चले गए। और इसलिए जो अभी नारा लगा बटेंगे तो कटेंगे, ये आज का नारा नहीं है और ये आज देने का नारा नहीं है। ये देश को बांटने और काटने का काम 1000 साल पहले हुआ, वहां से शुरुआत हुई। मीर बाकी के प्रवेश और हमारे सिंध के उनका पराजय, वहां से यह प्रारंभ हुआ। इस्लाम जब भारत के अंदर आया वहां से वही उन्होंने क्या किया, मंदिर तोड़े, बिल्कुल तो हिंदुओं को हत्याएं की, धर्मांतरण कराया, मूर्तियां भंजन की, मस्जिदें बनाई और हिंदुत्व को प्रताड़ित करने का, दबाने का, कुचलने का काम किया। वही आज भी हो रहा है। जबकि धर्म, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप दूसरे धर्म पर अत्याचार करें या ये सिर्फ हम कहते हैं, ये सब हिंदू कहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये कहने वाला सिर्फ और सिर्फ हिंदू है। दुनिया की कोई भी धर्म इस बात को नहीं कहता, न चाहे इस्लाम भी कहता, ईसाइयत भी नहीं कहती। वो कहते हैं कि हमारी किताब, हमारा धर्म यही सर्वश्रेष्ठ है। हम कहते हैं कि तुम्हारा भी श्रेष्ठ है, हमारा भी श्रेष्ठ है। तुम अपनी जगह अपनी पूजा अर्चना करो, अपनी जगह करो, 5 बार नहीं 50 बार नमाज पढ़ो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमको तो मत रोको। हम जो कर रहे हैं उसको करने दो। आप हमको मंदिरों में जाने से रोकने का प्रयत्न करोगे, मंदिरों को तोड़ने का प्रयत्न करोगे, मंदिरों के अंदर घंटा बजाने का रोकने का प्रयत्न करोगे, जुलूस जो निकलते हैं, शोभा यात्राएं निकलती, उत्सवों की, उसको रोकने का प्रयत्न करो, ये नहीं चलेगा। भारत में तो आप देखिए जितनी भी मस्जिदें हैं वो लगभग सारे मंदिरों को तोड़ के ही बनाई गई। तो ये तो साक्षात तथ्य हैं, ये तथ्य हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटना संभल की घटना, बिल्कुल कोर्ट ने निर्णय दिया, बिल्कुल कोर्ट ने कहा कि वहां जाकर के सर्वे करो। कोर्ट की निर्धारित टीम वहां पर गई सर्वे करने और आप दंगा कर रहे हो।
इसका मतलब क्या है कि वहां पे कुछ न कुछ दाल में काला है। मैं तो कहता हूँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। पूरी दाल का है। और वहां भी मतलब जो संभल में हुआ, वहां भी जो हथियार पाए गए हैं वो बाहर के देशों के हैं। मतलब इसका मतलब एक संभल ही नहीं, एक संभल ही नहीं, राम मंदिर को प्राप्त करने के लिए हमको 500 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने मैदानी स्तर से लेकर के न्यायालय तक की लड़ाई लड़ी। हमने कब्जा नहीं किया। आपने तो हमारे मंदिर को तोड़ करके कब्जा किया, हमने वो नहीं किया। हमने पूरी प्रोसेस, लोकतंत्र के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास यदि कोई करता है तो वो भारत करता है। दुनिया के अंदर लोकतंत्र होंगे कई जगहों पर, लेकिन उस लोकतंत्र में सबसे मजबूत लोकतंत्र यदि कहीं का है तो वो भारत का लोकतंत्र है। इसलिए यहां सत्ता परिवर्तन सहज रूप से होता है, गड़बड़ी नहीं होती। हमने देखा ना पिछले चुनाव के अंदर अमेरिका के 2 महीने लग गए रिजल्ट आने में। लोकतंत्र वहां पर भी है। बिल्कुल। लेकिन बांग्लादेश की घटना को अगर हम देखते हैं, हिंदुओं पे अत्याचार, तो एक बड़ा विश्व समुदाय और भारत में भी बहुत सारा कह सकते हैं विपक्ष और तमाम लोग शांत हैं। यही तो दुर्भाग्य है भाई साहब, यही दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ पर एक छोटी सी कोई घटना घट जाए, उस पर पूरी दुनिया में हंगामा, के भारत के अंदर मानवाधिकारों की बात होने लगती थी, लिंचिंग हो रही। लेकिन आज आप देखिए कि पिछले 2 महीने से बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से वहां पर हिंदुओं के साथ जो है मानवता एकदम कह सकते हैं तार तार हो गई है। मतलब बाप के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बांध दिया जा रहा है, खुलेआम मारा जा रहा है। पूरा विश्व समुदाय जो है, अभी कुछ देशों ने बात की है, वो भी उस मामले को लेकर के, जब इजराइल का और अमेरिका का झंडा जब है उसको उस पे पैर रखे, तब थोड़ा सा इजराइल ने समर्थन दिखाया। लेकिन बाकी भारत की दूसरी पार्टियां कह सकते हैं, हम तमाम लोग जो भारत में छोटे छोटे मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करते थे, आज वो सारे लोग शांत हैं। भारत में संसद के अंदर शपथ लेते हुए फिलिस्तीन का जय जयकार करने वाले हो सकते हैं, वंदे मातरम नहीं कहने वाले लोग हो सकते हैं, वंदे मातरम चालू रहते समय संसद छोड़ करके चले जाने वाले लोग हो सकते हैं। तो हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, जय हिंद नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये सब भारत के अंदर चल सकता है। इनको हम सहन कर सकते हैं, इनको अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन ये हिंदू को अपने साथ नहीं रख सकते। हिंदू को अपने साथ में नहीं रख सकते, उनको ये नहीं चलता। यही बांग्लादेश के अंदर हो रहा है जी। तो मतलब हम इसे किस तरह से देखें कि क्या वहां पर जो है, वहां की बांग्लादेश पे जिस तरह से जो अत्याचार हो रहा है, क्या उससे हम आने वाली किसी बड़े दुर्भाग्य और घटना के रूप में देखें, सतर्क होने के लिए? देखिए, ऐसा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों के साथ में जिस प्रकार का अत्याचार किया जी, जब 71 में फिर युद्ध हुआ जी, भारत को हस्तक्षेप करना पड़ेगा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए। बिल्कुल, इसके लिए करना पड़ा। आज वही मानव अधिकार बांग्लादेश के अंदर तार तार हो रहे हैं, लेकिन वही बांग्लादेशी आज पाकिस्तान से मिल गए। वही तो दिक्कत है। जिस पाकिस्तान ने इतने अत्याचार किए, आपके साथ में जो आज आप हिंदुओं के साथ में कर रहे हो, वही मुस्लिम सेना ने आपके साथ में किया। तो आपको स्वतंत्र कराने वाला मुजीबुर रहमान, अब उसके नहीं हुए, उसकी हत्या कर डाली आपने, उसके पुतलों को तोड़ डाला आपने, पैरों तले रोंद डाला आपने, आप उसके नहीं हुए। तो आपका इतिहास भरा पड़ा हुआ है। आपके अपने बाप के नहीं हुए, भाई के नहीं हुए, बेटे के नहीं हुए, उनको जेलों में डाला, उनकी हत्या की। आपका इतिहास है, आज का नहीं है, पुराना इतिहास है ये। उसी इतिहास को आप दोहरा रहे हो। मुजीबुर रहमान की बेटी को आपने जिस प्रकार से निष्कासित किया, वो तो बच गई, नहीं तो उसकी हत्या हो जाती, जैसे मुजीबुर रहमान की हत्या हुई। ये नामुराद लोग, ये एहसान फरामोश लोग बांग्लादेश के अंदर, विश्व जगत के अंदर सबसे ज्यादा किसी देश के अंदर भारत के बाद रहने वाले हिंदू यदि थे तो वो बांग्लादेश में। उनके साथ आप इस प्रकार का अन्याय कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? तो आपको चाहिए वहां पे दारुल इस्लाम, वहां पर जो काली की पूजा होती है वो नहीं चलेगी, वहां हिंदू वहां पे जो पूजा अर्चना करता है वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपके इस्लाम के खिलाफ बताता है। इसलिए आपको वहां पे इस्लाम का राज्य करना है। और ये हसीना जो है वो हिंदुओं का समर्थन करती थी, भारत के लिए प्रो थी, इसलिए उसको हटाया और इसलिए इनके ऊपर अत्याचार किया। बांग्लादेश में जो हिंदू है,
जो अत्याचार सह रहा है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बांग्लादेश के हिंदुओं को भी भारत के अंदर जो कहा गया है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अरे तुम 1 करोड़ से अधिक हो जी बिल्कुल, 1 करोड़ से अधिक हो, निकलो सड़क के ऊपर, जो तुम्हारे साथ हो रहा है तुम भी करो। देवता हमारे हम देखते तो सबके हाथ में शस्त्र हैं, लेकिन इस बात को तो जो है हमारे कई पॉलिटिशियन बड़े मंचों पर उठा रहे हैं कि हिंदू हिंसक हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला हिंदू ही है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश कहने वाला हिंदू ही है। उसने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म की जय हो बाकी धर्मों का नाश हो, कभी नहीं कहा। उसने कहा हिंदू सिर्फ धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना, सांप से लेकर बिच्छू से लेकर के सबके अंदर सद्भावना की बात की है, और विश्व के कल्याण की बात की है, भारत के कल्याण की बात कभी नहीं की। इसलिए हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता, संकुचित नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। उसका विचार ब्रॉड है, इस ब्रॉड विचार को लेकर के चलने वाला ये हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, हमारे सारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है, लेकिन एक हाथ में यदि शस्त्र है तो एक हाथ में शास्त्र भी है। तो शास्त्र से समझाएंगे, शास्त्र से नहीं मानोगे तो शस्त्र का उपयोग करना पड़ेगा। हमारे गणपति जो है बुद्धि के देवता है, लेकिन उनके हाथ में भी फरसा है। बिल्कुल। अभी जो भारत में स्थिति है, भारत में कई जगह जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या संदेश है? भारत के लोग क्या करें, किस तरह से? भारत की जो हिंदू जनसंख्या है, इसके मन में बहुत आक्रोश है, बहुत ज्यादा आक्रोश है। बांग्लादेश की जो घटना है वो टीवी पर देख रहा है, उसको लेकर के उसके मन के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है। और जबकि वो घटनाएं पूरी आ नहीं पा रही हैं, नहीं आ रही है, जितनी आ रही है उसी के कारण, जितनी आ रही है उसके कारण। इसलिए देखिए आप, एकदम हिंदू विरोधी मानसिकता रखने वाली ममता बनर्जी, हाँ, उनका भी पिछले उनका जो स्टेटमेंट कल या परसों का है, जो विधानसभा के अंदर उन्होंने दिया, बिल्कुल उन्होंने कहा कि वहां के बांग्लादेश के हिंदू यदि भारत आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे और यहाँ उनकी सारी व्यवस्था करेंगे। क्यों कहा ऐसा उन्होंने? वो भी विचलित हो गई कि किसे, बांग्लादेश के अंदर भी हिंदुओं के साथ में कम अन्याय नहीं होता है लेकिन ये जो अन्याय हुआ है ये अकल्पनीय है। दुखद तो इस बात की है कि इस भारत के अंदर जो कहते हैं कि हमको यहां डर लगता है, अनेक घटनाएं घटी ना 2014 के बाद, अनेक लोगों ने कहा कि हमें भारत में डर लगता है। आज क्या लगता है? आज क्या लगता है? तो आज के ऐसे लोग जो इस देश डर लगने वाली बात कह रहे हैं, ये तो उस समय आजादी के समय भी बात थी कि भाई भारत में आप रुके ही क्यों, आप उस समय चले जाते। प्रश्न तो यह है कि इस देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पे हुआ था। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात यदि मान ली जाती तो आज ये समस्या ही नहीं होती। उन्होंने कहा था जनसंख्या की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जनता की अदला बदली कर ली जाए। उस बात को नेहरू जी ने नहीं माना। उस समय यदि जनता की अदला बदली कर ली जाती आज ये समस्या नहीं होती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो भाईचारा किया, आपने भाई बंटवारा किया, लेकिन उन्होंने कौन सा भाईचारा निपटाया? उन्होंने आपको चारा बना लिया। अगर उस बात को लेके करेंगे कि भारत में उस समय जो आबादी थी अल्पसंख्यकों की, वो आज 3 गुना 4 गुना बढ़ गई है, लेकिन जो आबादी पाकिस्तान में थी अल्पसंख्यक के रूप में हिंदुओं की, वो तो खत्म हो गए हैं। तो खत्म कर दी गई, स्वाभाविक है। या तो उनके ऊपर अत्याचार करके उनको मुसलमान बना लिया या उनको मार डाला। दो ही काम हुए, या तो मार डाला या उनको मुसलमान बना लिया। ये भारत के अंदर नहीं हुआ ना, भारत में तो 10 गुना बढ़े हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम सहिष्णु हैं, हम सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबको अवसर देते हैं वृद्धि करने का, विकास करने का। आपका भी विकास हुआ तो आप आज कम से कम लगभग 20 करोड़ के लगभग यहां पर भारत के अंदर हो गए। आपके कितने अधिकार हैं? आप विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा का चुनाव, यहाँ राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, सब कुछ है। लेकिन वही पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या? पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या? बांग्लादेश के अंदर हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप हिंदू से नफरत करते हो, हिंदू देवते होता है नफरत करते हो। कहते हैं हिंदू जो है वो सुस्त है, एक तरह से कह सकते हैं कि इन सारे घटनाक्रमों को लेकर के वो एक जो जोश और एक जागरूकता और जो एक जज्बा आना चाहिए वो कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। हिंदू बहुत शक्तिशाली है,
लेकिन वो शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने इसमें कहता हूं कि हिंदू जो है ये समुद्र की तरह है। समुद्र के अंदर लहरें आती है, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। हम क्या करते हैं, उसके साथ अटखेलियां करते हैं, खेलते हैं उसके साथ में, उस लहरों का आनंद लेते हैं। लेकिन जिस दिन समुद्र के अंदर तूफान आता है, सुनामी आती है, तूफान आता है, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े झाड़ जमीन दोस्त हो जाते हैं। ये मतलब हम ये मान के चलें कि ये है हिंदू समाज। जल्द ही बांग्लादेश में जिस दिन हिंदू समाज ने अपने रौद्र रूप को धारण कर लिया जी, कोई रोक नहीं पाएगा। हिंदू समाज के अंदर जज्बा है, हिम्मत है, ताकत है, सब कुछ है हिंदू समाज। इसीलिए मैंने सुस्त शब्द का इस्तेमाल किया। सुस्त नहीं है, सुस्त नहीं है। हिंदू समाज सहनशील है, सहनशील है। इसलिए हमारे देवी देवताओं ने भी हमको अनेक प्रकार के उदाहरण दिए हैं हमारे सामने। दुर्गा का अवतार ही सिर्फ इस बात को हुआ कि सहन शक्ति की पराकाष्ठा हो गई, इसलिए दुर्गा का अवतार हुआ। सहन शक्ति की पराकाष्ठा होने के बाद देवी का अवतार हुआ, अष्टभुजा के रूप में आई और उसने महिषासुर का वध किया। क्योंकि महिषासुर के अत्याचार से पूरा जगत, रावण का वध इसीलिए हुआ, कंस का वध इसीलिए, चरम पर आने के बाद हुआ। सारे हमारे धर्म पुराण उसी तरह से हैं। चरम पर आने के बाद हुआ, जब चरम पर पहुंच गए कि इसके बाद अब नहीं, तब हुआ। महाभारत का युद्ध तब हुआ जब चरम हो गया। इसलिए हिंदू समाज को कमजोर मता को, बुजदिल मता को, उसके प्रति अपने मन के अंदर दुराभाव मत रखो। यदि हिंदू ने ठान लिया तो हिंदू यदि ज्वार उठा तो कुछ भी हो सकता है। और इसके उदाहरण यदि मैं देखा, तुमने गोधरा भी देखा है जी, देखा है ना गोधरा, बिल्कुल भूलो मत। कई घटनाएं हुई, कई घटनाएं हुई। एक अंतिम सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी जो है पूरे देश में जो है एक आवाज उठ रही है बांग्लादेश के सपोर्ट में, तो ऐसा कुछ महाराष्ट्र में भी होने वाला है या कुछ अपने? नहीं, इसमें मैं एक बात आपको पहले रोक करके कहना चाहता हूं कि देखिए, मानव अधिकार आयोग पूरे विश्व के अंदर काम करता है। बिल्कुल, विश्व की अनेक शक्तियां अनेक देशों को दबाव डालती है कि तुम्हारे यहाँ ये नहीं होना चाहिए, तुम्हारे यहाँ वो नहीं होना चाहिए, तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सारी शक्तियां चुप बैठी हुई है। बांग्लादेश में कोई ऐसी, वही कह रहा हूं मैं, ये सारी शक्तियां चुप बैठी, मानव अधिकार चुप बैठा हुआ। क्यों? प्रश्न ये है, उनको जगाने के लिए हम मोर्चा निकालने वाले हैं कि क्यों चुप बैठे हुए हो? बांग्लादेश के बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते हो? उनको क्यों नहीं दिशा देते हो? उनको क्यों नहीं दर्शन देते हो कि भाई ये सब नहीं चलेगा, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है तुम्हारे यहाँ पर, इसको रोको। और वहां पे वो जो संत को गिरफ्तार करके रखा हुआ है, आनंद जी के साथ जो हुआ वहां पर, और उनको तुम्हारे बांग्लादेश के कानून के अंतर्गत बांग्लादेश के अंदर ही रहने वाला वकील उसकी जमानत करने के लिए अपील करता है, तुम उसको मारते हो, उसको कोर्ट में जाने के बजाय आईसीयू के अंदर पहुंचा देते हो। वो मरणासन्न अवस्था के अंदर वहां पर पड़ा हुआ है, वहां कोई वकील मिल नहीं रहा है। और हमारे देश के अंदर आतंकवादी को छुड़ाने के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुलता है, और खुलवाने वाले कौन लोग हैं उनको मुझे नाम मत लेने लगाइए, आपको सब पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बदल है, ये जो अंतर है हमारे और उनके बीच में, इस अंतर को समझना चाहिए। और विश्व जगत से भी अपील करना चाहता हूं, मानव अधिकार आयोग से अपील करना चाहता हूं कि इससे हस्तक्षेप करे, वहां पर इनको सबको सुरक्षित करे। वहां के मंदिर, मठ, वहां के हिंदू, उनका व्यवसाय, उनके कारोबार, उनकी सुरक्षा की गारंटी ले उसके। और यदि नहीं लोगे तो हम यदि बांग्लादेश बना सकते हैं तो बांग्लादेश का भारत के अंदर विलय भी करा सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और भारत की सरकार सुदृढ़ है, ताकतवर। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर रहने वाले ऐसे सारे राजनीतिक लोग जो आए दिन हिंदू विरोधी गतिविधियां चलाते हैं, आए दिन हिंदू विरोध के अंदर बोलते रहते हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में क्यों कुछ मुंह बंद करके बैठे हुए हो? ये जो हैदराबाद का चिल्लाते रहता है हमेशा हिंदुओं के विरोध के अंदर, संविधान की दुहाई देते हुए, आज बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में क्यों नहीं बोलते? वहां के संविधान के बारे में क्यों नहीं बोलते? वहां के हिंदुओं के समर्थन के अंदर आप सड़क पर क्यों नहीं उतरते? आप वहां पे जो डेनमार्क में कार्टून बन गया था,
उस कार्टून के विरोध आप अपने भारत के अंदर करने के लिए सड़कों पर उतर सकते हो। यहाँ के मुसलमानों को पता भी नहीं होगा कि वो डेनमार्क कहां पर है, उसका विरोध करने के लिए आप सड़क पर उतर सकते हो। लेकिन पड़ोस के अंदर होने वाले हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, उसके खिलाफ खड़े होकर के उसका विरोध करने के लिए आप कि नहीं चलेगा ये, हम भी भारत के अंदर रहते हैं। और ये जो बांग्लादेश के घुसपैठिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, 1 करोड़ से ऊपर घुसपैठिए यहाँ भारत के अंदर बैठे हुए हैं, मैं तो भारत सरकार से अपील करता हूं, ढूंढ ढूंढ के इनको बांग्लादेश वापस भेजो, ढूंढ ढूंढ के इनको वापस भेजो यहां से, ये अपील करना चाहता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आपने जो है भारत के हिंदुओं को एक कम से कम एक संदेश देने की कोशिश की है कि हिंदू सहनशील है, कमजोर नहीं है। उसकी सहनशीलता जब खत्म होती है तो कहीं ना कहीं जो है एक सुनामी आती है। तो शायद वो सुनामी का हम सब अब इंतजार करेंगे। हर हिंदू अपने दिल में ये चाह रहा है कि अब जो है शायद बांग्लादेश में अत्याचार जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और अब उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। हर हिंदू सरकार से अपील कर रहा है, विश्व समुदाय से अपील कर रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जो है वो थमना चाहिए, रुकना चाहिए। उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा है वो अधिकार उन्हें वापस मिलने चाहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए। ऐसे ही विषयों को लेकर हम एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे।